गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी परम पवित्र श्रावण मास के अवसर पर पूरे विश्व में कावड़ यात्रा निकलती हैं। उसी क्रम में कावड़ यात्रियों की सेवा के लिए आप सबने भंडारा करने का संकल्प लिया है। प्रथम आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सद्बुद्धि आपको सदा सर्वदा बनी रहे, जिससे आपका कल्याण सदा सर्वदा होता रहे। अपने बीच में यथा नाम तथा गुण सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी, वास्तव में बाकी तो सब कहने की बात है, असली कावड़ तो इनकी निकलती है। क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा वीरभद्र का। भगवान भोलेनाथ को जब क्रोध आया था तो जटाओं से वीरभद्र प्रकट हुए और उन वीरभद्र ने आकर के सबसे पहले दुष्ट दक्ष का सर्वनाश किया, राक्षसी दक्ष का सर्वनाश किया। उसके बाद वीरभद्र के जाने की कथा नहीं है। वीरभद्र के जाने की कथा नहीं है। वीरभद्र ऋषिकेश में जहाँ आते हुए ठहरे, वो एक वीरभद्र शंकर जी का स्थान भी है और उस स्थान से पहाड़ में जाट पैदा नहीं होता बीज को भी। मैं आपको बहुत रहस्य की बात बताता हूँ। तो वीरभद्र हैं, उससे उधर जाट मिलता ही नहीं, बीज को भी नहीं मिलता। उसके बाद ही इधर को जाट मिलता है। अर्थात ये जाट जो है भगवान शंकर की जटाओं से उत्पन्न हैं और इसीलिए इन्हें जट कहा गया और जट से जाट बने। और इसका प्रमाण ये है कि जाट किसी को मानता हो ना मानता हो, सहज रूप से वो भोले बाबा को मानता है। मैं पूरे देश में घूमता हूं, किसी को नहीं मानता होगा, आर्य समाजी होगा, मूर्ति पूजा को खंडन करता होगा, लेकिन भोले बाबा को वो भी मानता होगा। और हर एक कोई अपने पूर्वज को तो मानता ही है। यहाँ बहुत सारे जाट बैठे होंगे, सब लोग अपनी 11,000 रुपए दक्षिणा निकाल के हाथ में रख लो। अब डर गए देखो। अरे तुम्हारी इतनी किसी ने बताया आज तक तुम जाट कहां से हुए? बता, हाथ उठाओ, तुम्हें पता था पहले से? नहीं मालूम था ना? हाँ। तो वास्तव में जट जटाओं से पैदा हुए और उनके प्रमुख वीरभद्र थे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और अपने बीच में प्रसन्न चौधरी जी उपस्थित हुए, आप सबका मनोबल बढ़ाया। तो यात्रा तो इन्हीं की है, यही करता यही धरता। ठीक है, पहली बात तो जितना माल पानी लेना हो आयोजकों को निकाल लेना यहाँ से, छूट है। और कुछ गड़बड़ करें तो फिर मुझे फोन करना, लेकिन ऐसे दयालु मना नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे और कहीं कोई भंडारे में कमी भी नहीं आने देंगे। सब लोग मिलकर के और भंडारा अधिक से अधिक बढ़िया हो, भंडारा अधिक से अधिक सेवा हो। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं तो अमरनाथ की यात्रा में गया हूँ,
और अमरनाथ की यात्रा का जो भंडारा है किसी घर में बनना मुश्किल है, किसी होटल पर बनना मुश्किल है। अमरनाथ की यात्रा में इतने व्यंजन होते हैं एक एक भंडारे में, कल्पना नहीं की जा सकती। और सब एक क्वालिटी के। वहां एक अधिकारी एक एक भंडारे में चेकिंग करता है जाकर के, कहीं कोई क्वालिटी गिरी हुई तो नहीं है। आप तो वास्तव में प्रतीकात्मक भंडारा करते हो। प्रतीकात्मक क्यों कहता हूं? आपके यहाँ कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी और पूरी, यही होता है। लेकिन भंडारा देखना हो तो मैं तुमसे कहूंगा एक बार अमरनाथ की यात्रा करने जाना। आपसे कोई एक पैसा लेगा नहीं। एक एक भंडारे का आदमी लाखों करोड़ रुपए खर्च करके आता है। आप खाते खाते थक जाएंगे, इतने व्यंजन भंडार, ये चखूं, ये चखूं, ये खाऊं, और एक से एक में स्वाद होगा। पहली बात तो मैंने ये बात इसलिए कही, आप सबको भंडारा करने का अवसर मिल रहा है। आपको भगवान ने अवसर दिया है। भंडारा भगवान भोलेनाथ का है, इसमें कमी नहीं आने वाली है। इसमें अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ अधिक से अधिक कृपा है। अपने बीच में विजय जी हैं, पार्षद जी हैं, संचालक हैं। मेरा ये अमन नाम का जो बालक है वो हिंदू रक्षा सेना का जिले का महामंत्री है। मैं एक बार जब यहाँ प्रवास पे आया था तो इसके घर गया। ये होनहार लड़का लगा, मैं इसके घर गया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जब कोई व्यक्ति सामाजिक होकर धार्मिक काम करता है, सेवा का काम करता है, तो मैं उसको बड़ा पवित्र कार्य मानता हूँ, वास्तव में है। और मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ। भगवान को आपको पाना हो, आप कोई जप तप यज्ञ कुछ न कर सको, लेकिन आप सेवा करो, आपको भगवान निश्चित मिलेंगे सेवा से। हो सकता है जब तब से न मिले, लेकिन सेवा से निश्चित मिलेंगे। और ये उदाहरण एक देना हूं, वैसे तो अनेकों उदाहरण हैं, वो सबरी का उदाहरण है। सबरी के गुरु मतंग ऋषि सिद्ध महापुरुष थे, उनको माता की सिद्धि प्राप्त थी और नियमित भजन करते थे। और जब वो जाने लगे तो सबरी रोने लगी कि गुरुदेव आपके बिना मेरा सहारा कौन है। तो गुरुदेव ने कहा सबरी नहीं, तुझे अभी शरीर नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुझे लेने के लिए स्वयं राम आएंगे। और स्वयं राम क्यों आए? उस दंडकारण्य में 88,000 ऋषि थे, किसी के घर नहीं, किसी के आश्रम नहीं गए, लेकिन सबरी के आश्रम गए। तो रामचरितमानस में भी कहा है, सेवक धर्म कठोरा। सेवा का धर्म बहुत कठिन है, लगता कहने को है। सबरी को लोगों ने अपमानित किया, लेकिन उसने मरते दम तक सेवा नहीं छोड़ी। और सेवा माने संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, साक्षात भगवान की सेवा मानकर। तो आप ये देखिए, दंडकारण्य आश्रम में पूरा क्षेत्र था, किसी ऋषि मुनि को भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन एक सेवा करने वाली सबरी को भगवान के दर्शन हुए। तो ये तो एक भाव ये रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान मुझसे करा रहा है। तो ये सेवा का काम आपका उत्तम कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। आपको ये सेवा करने का अवसर मिला है, इसको जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाना, ये वास्तव में आप सबके लिए पुण्यशाली हो और आप पर कृपा बने। एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात कहनी है। आज कावड़ के नाम पर, भगवान के शंकर के नाम पर ना कुछ लोग जिनकी कोई हैसियत औकात नहीं, वो बिना विचारे टिप्पणी करते। कल एक सांसद ने कहा, और उसको मेरा जैसे ही जवाब दिया मीडिया में चला, उसने तुरंत क्षमा मांग ली। नेशनल टीवी के चैनल ने कहा, महाराज जी आपका बयान लगाते ही तुरंत
कि कहीं ये बवाल न बन जाए। रात को 9:30 बजे मेरा एक चैनल में लगा और तुरंत उन्होंने मांगी, एक बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि बेरोजगार लोग कावड़ लेकर के जाते हैं। मैंने कहा कि एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति 20 से 25 हजार रुपए लगभग खर्च करता है कावड़ में। आप कल्पना कर लेना, अपने घर तक लाने ले जाने पर उसके 20 से 25 हजार रुपए, और कुछ लोग तो लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो मैंने कहा ये बेरोजगार कर सकता है क्या? एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें आज श्राप देता हूं, तुम हिंदुओं का अपमान अगर करोगे तो सत्ता से तो चले ही जाओगे, तुम्हें कोई रोकने नहीं वाला है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ महाकाल के विकाल है। ये समझ लेना, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम भगवान भोलेनाथ का और कावड़ यात्रियों का अपमान करना बंद करो। उन्होंने प्रायश्चित कर लिया, शाम को माफी मांगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को अपना नाम चमकाने के लिए ऊल जलूल बातें करने की आदत है। लेकिन एक बात बता दूं, पूरे विश्व में 3 विचारधाराएं चलती हैं। चौथी कॉमरेड की मान सकते हो, कम्युनिस्टों की मान सकते हो, लेकिन वो गिनी नहीं जाती। गिनी जाती है एक यीशु की विचारधारा है, और एक अल्लाह की विचारधारा है, मोहम्मद साहब की विचारधारा है, और तीसरी पूरे विश्व में सनातन की विचारधारा है। आप आश्चर्य करेंगे, तीनों कहीं न कहीं घुमा फिरा करके भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, चाहे वो घुमा कर माने चाहे घुमा के माने। जैसे इसमें तो मुझे कुछ कहना नहीं, सनातनी सभी भोले को मानते हैं। जैसे इस्लाम के मानने वाले भी आदम कह के पुकारते हो, नाम बदल देते, और यीशु को भी भगवान शंकर का ही अवतार मानते हैं। यीशु को भी भगवान नहीं मानते हो, वो भी वहां कहीं न कहीं उनका प्रतिनिधि कह करके बात करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भगवान भोले नाथ ही एक इस सृष्टि के रचयिता है, पालन करता है और वही संहार करता है। सबके देवों के देव महादेव हैं। और जो बात आ रही है, अभी भी आ रही थी, और मैं आपको प्रक्रिया बता दूं, अधूरी लोग जानकारी देते हैं, केवल विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा नहीं हुए, भगवान शंकर की नाभि कमल से विष्णु भगवान पैदा हुए। और जब विष्णु भगवान को शंकर जी ने आदेश दिया तो विष्णु भगवान की नाभि कमल से तब ब्रह्मा जी पैदा हुए। और भगवान शंकर ने जब इन दोनों का अहंकार बढ़ा, ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार के कारण से टकराव हुआ, और बड़े कौन बड़ा कौन छोटे का, तो इनको ज्ञान देने के लिए ओम की ध्वनि के साथ भगवान शंकर के पिंडाकार शिवालिंग के रूप में प्रथम भगवान का अवतरण हुआ, और भगवान भोलेनाथ ने प्रत्यक्ष उस शिवलिंग से प्रकट होकर के पहला गुरुमंत्र विष्णु भगवान को दिया और दूसरा गुरुमंत्र ब्रह्मा जी को दिया। इसीलिए हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म कौन है? स्वयं भगवान भोलेनाथ है। इस पूरी सृष्टि के गुरु हैं वो। जहाँ हमारे भगवान है वहाँ हमारे गुरुदेव भी हैं। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास होता है। श्रावण मास में हिमालय से मैदान में आ जाते हो। आप कल्पना करो, अपना ध्यान छोड़ते हैं, भगवान भोलेनाथ ध्यान में रहते हैं सदा, लेकिन अपना ध्यान छोड़कर इस मैदान में विचरण करते हैं, और केवल इसलिए विचरण करते हैं कि मेरे किसी भक्त को कोई दुख न हो और किसी को कष्ट होता हो तो उसका कल्याण करें। तो श्रावण मास ये पहला पड़ाव होता है।
पूर्णमासी के बाद होता है तो ये पहला पड़ाव है, और उत्तर में सबसे पहले हमारा ही नंबर आता है। आगे तक जाते हैं ना भोलेनाथ, तो सबसे पहले हम ही आते हैं। तो किसी का ध्यान खुले और ध्यान के समय कोई सामने आ जाए तो ये कहते हैं, चाहे कोई साधु संत कर रहा हो, ध्यान तोड़ना नहीं उसका। अगर ध्यान खुल जाए, ध्यान का इंतजार कर रहा, जैसे एक बार सती से रुष्ट होके भगवान भोलेनाथ ध्यान में चले गए, 87,000 वर्ष बाद ध्यान टूटा तो सती सामने दिखाई दी, बड़ी दुखित थी, कल्याण नहीं हो रहा था, लेकिन देखते ही दर्शन करते उनका कल्याण हुआ सती का। वैसे ही जीव का कल्याण न हो रहा हो और भगवान भोलेनाथ ध्यान से आ रहे हों तो पता नहीं कौन सी कावड़ लेकर के आपके बीच में आ जाए। अमरनाथ की यात्रा जाते हैं, मैंने कई यात्रियों से वार्ता की है, तो वो अपने चमत्कार बताते हैं। तो चमत्कारों में विशेष रूप से सुनने को मिलता है कि जहां कोई भी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता, वहां साक्षात भगवान भोलेनाथ उसकी किसी न किसी रूप में आके सुरक्षा करते। ऐसे एक बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, उसके बाद महात्मा बन गए, महात्मा बन गए वो, उनके साथ घटना घटित हो गई ऐसी। स्वयं भगवान भोलेनाथ आए, वहां बाकायदे टेंट वेंट चल लगा और उनकी सेवा हुई, और सुबह जब उठे तो देखते वहां कुछ नहीं, सब गायब हो गया। और मैं बस खत्म कर रहा हूं। तो ऐसा अवसर आपको मिलता है, भगवान भोलेनाथ स्वयं कृपा करने के लिए पधारते हैं, तो ऐसे अवसर को आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आप लोगों को जल्दी जाना है, बहुत कार्यक्रम है, मैंने ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन मेरा ये समय कि भाई जिसलिए एक बात चल रही है इतनी दूर से कुछ चर्चा हो जानी चाहिए, इसीलिए मैंने विषय रखा। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।